हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेकर आए हैं बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 4 मार्च के दिन जो आपका फिजिक्स का पेपर है, बस वही है आपका ये आएगा। अब कहेंगे गुरुजी कैसे आएगा, क्योंकि भाई साहब ये बताइए, जब बोर्ड खुद कह रहा है कि ये पेपरवा रट कर चले जाओ, मैं आपको दे दूंगा पूरा नंबर, तो आप किसी की और के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप यही क्यों नहीं रट लेते? बिल्कुल सर, जो आप बता रहे हैं आएगा, बिल्कुल आएगा यार। आप इसे एकदम घोल कर पी डालो, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कहें गुरुजी इसका सोल्यूशन वहां कहाँ मिलेगा? अरे सोल्यूशन के लिए करेजा आपका ये सर शिवम बैठा है, टेंशन ना लो। बैठा हूं मैं यहाँ पे लेके, मैंने सोल्यूशन पहले ही डलवा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाओ देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रहा हूँ। जाकर वहां चेकआउट कर लीजिए, इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इस पेपर को देख लीजिए, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिक भी करवा दूंगा। जैसे आप जाते हैं ना किताबों को लेकर जाते हैं स्कूलवा में, कॉलेजवा में या फिर कोचिंगिया में, अरे गुरुदेव इस पे आप टिक लगा दीजिए और हमारे वो एग्जाम में प्रश्न आ जाए, देन आपको इसको तैयार कर लेना। देखिए यार, सीधी सी बात है, हर माँ बाप का सपना क्या होता है? अगर कोई माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहा है तो क्यों कर रहा है पता है? ताकि उसके बच्चे सफल हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब पा जाएं, और जो वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनको रात दिन मेहनत ना करना पड़े। ठीक है ना? हर एक माँ बाप का सपना होता है, आपको भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। भाई साहब एक ही बार जिंदगी मिली है, आपके माँ बाप आपसे क्या चाहेंगे? यही ना कि मेरा बेटा अच्छा नंबर स्कोर कर ले, मेरा बेटा सफल हो जाए, मेरे बेटे बहुत ही ऊंची पोस्ट पे चले जाएं। तो आपको वो सपना पूरा करना है और मैं आपको सपना पूरा कराऊंगा। पहले 12th में स्कोर करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद 12th पढ़ने के बाद आप पहुंचेंगे बहुत ही ऊपर ऊंचाई पर, मुझे आशा है। देखिएगा, जो आपका पेपर रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। कितना? 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। और 70 में केवल आपको पास मार्क का 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है, प्रश्न पत्र संख्या 2023। और क्या है आपका? 24 है 2023। और ये आपका 24 है, ठीक है ना? इस चीज को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2023 और 24 रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे आपके प्रारंभ के 5 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, अ है, ब है, स है और द है, तथा क्या है आपका? यह है। तीसरा यहाँ देखेंगे, जो खंड अ है आपका बहुविकल्पी है, कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। खंड ब आपका अत लघु उत्तरीय है, सर कितने नंबर का है? यह भी हमारा गुरुदेव 1 नंबर का है। अच्छा ठीक है। खंड स कितने नंबर का है गुरुजी? लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का है, 2 नंबर का है। वहीं पर खंड द लघु उत्तरीय टाइप सेकंड है, जो कि 3 नंबर का है। खंड यह दीर्घ उत्तरीय है, जो कि आपका 5 नंबर का है। और इस खंड के यानी कि जो खंड यह है आपका, ये 5 नंबर का है। इसमें कुछ आंतरिक विकल्प भी प्रोवाइड किया गया है। मान लीजिए आपको पहला नहीं आ रहा है तो ये वाला आंसर दीजिए। इस प्रकार से ये करके प्रश्नों को पूरा पूरा बनाया गया है। इसमें मैं टिक भी करवाऊंगा, और जो मैं टिक करवाऊंगा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, आपको क्या करना है? रट लेना है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है आपका बहुविकल्पी है। क्या है कहेजा? बहुविकल्पी है खंड अ। देखिएगा यहाँ पे पहले का क है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्या वोल्ट प्रति मीटर होता है गुरुजी? न्यूटन प्रति कूलाम होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है? या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है? एक एक नंबर वाले हैं, एक एक नंबर वाले पूरा तैयार कर लेना है। अगर अभी तक इसको नहीं पढ़े है ना, तो जाओ भाई चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फुल वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, सर क्या मुझे पीडीएफ भी मिलेगा? बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा। सर कहाँ पर मिलेगा इसका पीडीएफ? अरे मिलेगा ना, टेलीग्राम चैनल है आपका एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाकर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को चैनल को चेकआउट करिए और वहां से पूरा पूरा डाउनलोड करिए। ये सब आपके इंपॉर्टेंट वाले बहुविकल्पी हैं, रट लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी और वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण लगने वाला बल वेक्टर एफ है। तो पहला यहाँ पे क्यू अपान वेक्टर यू इंटू वेक्टर एक्स बी, वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी अपान क्यू, और यहाँ पे आपका या फिर क्यू वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी, और यहाँ पे है वेक्टर यू इंटू वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर बी। यहाँ पे आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पे पहले का ग है। पहले का ग देखिए क्या बोल रहा है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी
वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती, किसके अनुदिश होती है? वेक्टर ई की होती है, वेक्टर बी की होती है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी की होती है, या वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी की होती है, आपको बताना है। उसके बाद पहले का घ है, घ का यहाँ पे पहला का घ है, 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, एक नंबर वाले हैं। और यहाँ पे क्या है आपका 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे पहले का अंगा प्रश्न है, यहाँ पे एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद पहले का अच्छा यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचारक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य होता है, फास्फोरस होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, या फिर एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद आपका खंड ब आएगा, खंड ब आएगा, वो जो बहुविकल्पी थे ना वो सभी इंपॉर्टेंट थे, आपको घोल कर पी डालना है। क्या करना है सर? घोल कर पी डालना है। बिल्कुल सर जी, हम तो सारे प्रश्नों को तैयार कर लिए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लिए तो बहुत ही अच्छा किए हैं। फिर आपका खंड ब आएगा, देखिए ये सब आपके एक एक नंबर के हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक इंपॉर्टेंट है, लगा लो। 2 समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला व्यंजक इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, ठीक ना? इसको आप करो चाहे ना करो, लेकिन ये आप जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार आप लोग, कर लो यार, कर लो। 4 मार्च के दिन धुआं धुआं करना है। जो आपका पेपरवार रहेगा ना, पूरा का पूरा आपका मैं सॉल्व करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा यार। आपको एक बार जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद गुरुजी ये कर लेंगे, अगर आपको करना है तो ये न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका खंड स आएगा। खंड स में ये तो आपका न्यूमेरिकल है, क्या है? न्यूमेरिकल है, लेकिन ये आपको जरूर से जरूर लगा लेना है सवाल, ये वाला ख वाला, ये आपका स्टार पॉइंट लगा लीजिए। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये आप तैयार कर लेंगे। और आपका ये भी आपको अगर आपको करना है तो भाई साहब ये आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, इसको भी लगा लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बना हुआ प्रश्न है। 2023 और 22 में बना हुआ प्रश्न है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। और ये पेपर में आप पीपीवाईक्यू में देखेंगे बहुविकल्पी में, तो 6 ओम ना देखे बल्कि वो 50 ओम दिया था। कितना दिया था? 50 ओम दिया था। तो इस प्रकार से एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर क्या करता है? वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता है, बाकी वो ज्यादा कुछ करता नहीं, वैल्यू को चेंज कर देगा, हो गया। उसके बाद ग है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एमयू की परिभाषा लिखिए, इसका मान किलोग्राम तथा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये आपका एक परिपथ बना है, और यहाँ पर देखिए इसको अगर नहीं करना तो मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये पेपर में आएगा। पेपर में जो आएगा मैं आप पे लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लगा लीजिएगा। जैसे ये आएगा आपका विभव प्रवणता वाला, आपको टॉपिक पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। अपवाह वेग वाला इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये आपके दोनों दोनों क्या है? न्यूमेरिकल है। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो कर लीजिएगा सर, दोनों में से कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये वाला आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला, ये प्रकाश से बना हुआ इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। अगर ये करना है तो ठीक है, आप कर लीजिए, नो डाउट। बट इसको तो आपको घोल कर पी जाना है। किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर दोनों प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। करेजा किन नंबर का है? 3 नंबर का प्रश्न है। किन नंबर का है? 3 नंबर का प्रश्न है, एकदम रटा रहना चाहिए। गुरुजी क्या मुझे ये पढ़ना है? बिल्कुल। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या यह आपको कर लेना है। अच्छा गुरुजी ये वाला सवाल करना है क्या? देखिएगा ये तो करना है, कर लीजिए, बट आपको ये वाला तो सवाल आपको करना है यार, ये वाला। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलिनी में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 400 है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में 100 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिमाण अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। देखिएगा ये जो सवालें होती है ना, आपके पेपर में रिपीट होती हैं, आती हैं। भले ही बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है,
लेकिन उसमें से भी हमें निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किताब है, किताब में है हजारों सवाल, क्या हजारों सवाल आपके पेपर में आएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि गिने चुने 18 सवालें आती हैं पेपर में, और वही 18 सवाल जिस दिन आप 36 सवाल कर लिए और वो 18 सवाल फंस गया, उस दिन आप महान कहलाएंगे, और वो महानता आपके अंदर मैं डालूंगा, इस चीज का मैं कसम खा लिया हूं। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, बिल्कुल इसको आपको रट लेना है, ये करो या ना करो, लेकिन वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रवाह के नियम आपको रटा रहना चाहिए। जो मैं टिक लगवा रहा हूं, इसको तो आप कंप्लीट करके ही जाओ, उसके बाद देखना यार कि क्या क्या आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका खंड ये आएगा, भाई साहब गजब वाले प्रश्न है गुरुजी, गजब वाले प्रश्न है गुरुजी, इसमें से यार टिक लगवा दो, कौन कौन सा मेरे पेपर में आएगा गुरुजी 4 मार्च को, बिल्कुल वही मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ, टेंशन ना लो। पहला देखिए यहाँ पे, स्थिर विद्युत की यानी कि वैद्युत स्थिति का गॉस का प्रमेय लिखिए। भाई साहब इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है, एकदम टिक लगा लो। इसकी सहायता से किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का एकदम एकदम वायरल वाला आपका क्वेश्चन है। अथवा में आपका ये आ जाएगा, किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। और ये वाला भी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता, ठीक है ना, का सूत्र आपको लिखना है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक है ना? अथवा में आपका ये भी है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही करना है। कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के किरण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर के आपके क्या है? ये सब सवाले हैं, प्रश्न है, आपको एकदम रटना है यार। जो आपके माँ बाप का सपना है ना 95 स्कोर करवाने का, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मैं सीधा सा आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे कि आपको किसी दोस्त ने भाई साहब दे दिया 10 रुपए, कितना दे दिया? 10 रुपए। आपका दोस्त जब आपको 10 रुपए देता है तो आपसे 10 बार मांगता है और 10 बार झगड़े करता है, लेकिन आपके माँ बाप आपके रुपये पीछे कितने रुपए फूंक रहे हैं शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपने कभी सोचा जब हमारा दोस्त मुझे 10 रुपए देकर बार बार मांगता है तो हमारे माँ बाप हमारे पीछे इतने रुपए फूंक रहे हैं, कभी भी एक बार भी नहीं बोले कि मुझे ये पैसे लौटाओ, नहीं मांगे ना? तो मुझे क्या करना है? इसके बदले क्या करना है? इसके बदले आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आना है, इसके बदले आपको जीवन में सफल व्यक्ति बनना है, इसके बदले आपको लाइफ में गवर्नमेंट जॉब, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, पीओ हो, या फिर कोई भी एनडीए का एग्जाम हो, या फिर कोई भी फोर्स का एग्जाम हो, या फिर आईआईटी, नीट, जेई, कुछ भी क्वालिफाई करो, लेकिन एक अपने अंदर वो जुनून डाल लो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए करना ही करना है। माँ बाप का एक प्यारा सा छोटा सा सपना होता है कि उसका बच्चा जिंदगी में सफल हो जाए, और वो आप हैं और आप करके दिखाओगे। 4 मार्च के दिन जो आपका फिजिक्स का पेपर है, बस यही दिमाग में डाल के जाना है कि मेरे माँ बाप बस केवल मेरे लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे छोड़ने आए हैं एग्जाम सेंटर पर, केवल एक चीज के लिए कि मेरा बेटा सफल होगा और मेरे बेटे का भी नंबर आएगा 95, वो भी स्टेट टॉपर बनेगा। तो ये दिमाग में डालकर पढ़ाई करिए, देखिए आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक आपका ये न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूनतम ऊर्जा स्तर से अवशोषित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं ब्राह्मण श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल कभी भी बदलता नहीं सर। ये अगर हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो क्या होगा? अब एग्जामिनर क्या करेगा पता है? एग्जामिनर कुछ ज्यादा नहीं करेगा, बस यही करेगा कि वो इस वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर रख देगा -7.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देगा, और कुछ नहीं करेगा। 12 के स्थान पे लगा के यहाँ पे कर दिया 18.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार से बदलेगा वैल्यू। प्रश्न कभी भी नहीं बदलता, बस वैल्यू बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से आप बताइए कि वैद्युत धारा क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, या फिर मैं पूछूं कि वैद्युत धारा पर टिप्पणी कीजिए। मतलब वैद्युत धारा एक ही है लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। बस एग्जामिनर का यही काम होता है, बस यही आपको ध्यान देना है, और आपको कुछ भी ज्यादा
करने की जरूरत नहीं है। इसमें से दोनों यार ये खत्म ही सवाल है, इसको मत करिएगा, ये फंसने वाले नहीं है, क्योंकि सिलेबस बदला है, पैटर्न बदला है, जो मैं आपको टिक लगवाया हूँ। केवल इतना आप अगर तैयार कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका कितने नंबर का पेपर होता है आपको पता है? आपका 70 नंबर का पेपर होता है। तो 70 में 23 नंबर आपको पास मार्क का, कितना? 70 में 23 पास मार्क का चाहिए। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल का, तो 30-100 हो गया, 70-30-100 हो गया। 70 में से 23 जाए, अगर ये जो मैं आपको बताया हूँ, अगर ये लगा लेते हैं, तो कम से कम आपका 30 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से। 30 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत दम है। इन सारे प्रश्नों में बहुत दम है। आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही है, हो गया? नहीं यार, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप इन प्रश्नों को रटिए तो सही, तैयार तो कीजिए। जिस दिन तैयार कर लेंगे ना, उस दिन आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, और फिर आप आकर बोलिएगा यार चैनल पर कि गुरुजी आया कि नहीं आया, ठीक है ना? और मैं इस बात की खुली चुनौती देता हूँ कि जो भी मैं सवाल बताऊंगा वो आपके पेपर में लड़ेगा यार। बिल्कुल 4 मार्च को यूपी बोर्ड का जो पेपर है, एकदम क्रैक करके आना है, और यही जुनून और यही आपके अंदर जोश होना चाहिए कि गुरुजी करेंगे, कुछ भी हो जाएगा हम करेंगे गुरुजी, 70 में 70 तो करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।